की गलतियों का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। आज से गीत के नाम के साथ मान सिंह खुराना का नाम जुड़ गया है। मैंने तुम्हारी मांग भरी क्योंकि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? गीत अभी हम करने जा सकते हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा। मानसा, मानसा, गीत, दादी माँ, वो मैं यहाँ अब तक आउट हाउस में बेटे, वो मानसा नहीं मुझे यहाँ बेटे हमारी बात तो सुनिए। हम यहाँ पे आपके रहने की बात करने नहीं आए। आपके यहाँ रहने से हमें कोई इतराज नहीं बेटे। पिछली बार आपसे बात पूरी नहीं हो सकी क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। हम इन्हें मान से कहा था कि आप दोनों को शादी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और आपको लगा होगा कि इस सब की वजह हम हैं। दरअसल हॉस्पिटल में हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें ये फैसला लेना पड़ा। नयनतारा ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि खुराना परिवार उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और बेटा हम ये नहीं चाहते थे कि नयनतारा आपको इस सब में उलझा दे। दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए दादी माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बेटा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वो तो हम मान को लेकर थोड़े से फिक्रमंद हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आपके मन पर यही बोझ है ना कि शादी में देर होने की वजह से वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है, पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मीरा, मीरा क्या हुआ? मीरा क्या हुआ तुम्हें? मीरा को क्या हुआ? हालात ही ऐसे हो गए तो इसमें मानसर का क्या कसूर है? उनका बस चलता तो हर हालत में वो अपना वादा निभाते। मैं जानती हूं कि इस वक्त भी वो मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। मैं क्या करूं?
कैसे उनकी उदासी दूर करूं? वैसे तो हर वक्त बोल बोल के उनका सिर खाती हूँ, और अब जब कुछ कहने की जरूरत है तो लफ्ज ही नहीं सूझ रहे। गीत, वो यहां आई थी, वो जरूर मुझसे मिलने आई होगी। मुझे परेशान देखकर वो यहां से चली गई होगी। आज जो मैंने गीत के साथ किया, उसके बाद मुझे यहां बैठकर इतना सोचना नहीं चाहिए था। मुझे उसके पास जाना चाहिए था। पता नहीं अकेले वो क्या महसूस कर रही होगी। मीरा, क्या हुआ? तुम अपसेट लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। मीरा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। हर चीज मैं तुमसे शेयर करता हूं, और तुम अपनी खुशियां नहीं, कम से कम अपने दुख तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो ना। मीरा, कुछ तो गलत हुआ है। तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती। सबके साथ मैं भी कहीं जुड़ा हूं, राइट? Tell me what happened? क्यों बताऊं तुम्हें? क्या लगते हो तुम मेरे? हम दोनों इस घर में एक साथ जरूर रहते हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। कुछ नहीं लगते हो तुम मेरे देव। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वही जो सच है, और सच यही है कि तुम शादीशुदा। और नैन तारा अभी भी तुम्हारी पत्नी है। उसके होते हुए तुम मेरे साथ इस घर में रह रहे हो। तुम्हें पता है देव, दुनिया के सामने हम दोनों का ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये सोच तुम्हारी नहीं है। तुमसे किसी ने कुछ कहा है, राइट? मीरा, ये सब तुमसे नैन तारा ने कहा ना? क्या गलत कहा उसने देव? सच तो यही है ना कि वो तुम्हारी लीगली मैरिड वाइफ है। और हम किस किस को समझाएंगे देव कि हम दोनों एक घर में एक साथ रहते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्त की तरह। हर बात नैनतारा से शुरू होकर उसी पे खत्म हो रही है, तो इस बात का अंत उसी से ही होगा। अब मैं क्या करूं? कैसे उनकी परेशानी दूर करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हरकत है? इतनी रात के आप मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे? बोलिए ना। वो मुझे लगा कि तुम परेशान हो, तो मैं तुमसे मिल लेता हूँ। तो मिल लिए ना, अब चाहिए। बहुत रात हो गई है और मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गीत, दरवाजा खोलो।
गीत, 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 तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम अपसेट हो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। हम वैसे ही फिजूल के झगड़ों में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम मैं आपसे नाराज नहीं, फिर तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? क्योंकि अब तक हमारी शादी नहीं हुई, और शादी के पहले ये लड़का लड़की को इतनी रात को मिलना गलत है। और खास करके तब जब लड़का लड़की के घर यानी कि उसके मायके इतनी रात के अंदर घुसने की कोशिश करे, तभी तो और भी गलत है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो? ये आउट हाउस है, यानी कि मेरा मायका, और आप यहाँ जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारी शादी नहीं होती आप मुझे रात को मिलने नहीं आ सकते। तो शादी में देरी होने की वजह से तुम मुझे सजा दे रही हो? तो ये पक्का है गीत कि तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी? बिल्कुल, बल्कि मुझे अपने मायके की एकांत बहुत अच्छी लगती है। गीत, गलती हो गई। ये तो तुम्हारा मायका है ना, और मुझे यहां नहीं होना चाहिए था, है ना? जितने शरीफ दिखते इतने वो है नहीं। ये लाइट्स को क्या हो गया? कौन है? हमेशा मेरा कितना ख्याल रखते, बिना देखे बिना जाने। आप मेरे दिल की बात कैसे जान लेते? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जान लेती हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम भी तो आई थी ना, ये जानने के लिए कि मैं किस हाल में हूं, मुझ पर क्या बीत रही है, और उसके बाद मुझे हंसाने की कोशिश कर रही है ना?
आपको चलना चाहिए, काफी रात हो गई है। और अगर दादी माँ को पता चल गया कि आप मेरे साथ आउट हाउस में हैं तो गीत, मैं तुम्हारे मायके के अंदर नहीं हूं, मैं तो बाहर खड़ा हूं। और जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक यहीं खड़ा रहूंगा तुम्हारे पास। पर बारिश होने वाली है। अब चाहे तूफान भी क्यों ना आ जाए, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। गीत, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी कैंडल पकड़ो और जाके सो जाओ। जाओ गीत। वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। देव, आप हमसे मिलने आए? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं, ये तो हकीकत है। देव खुराना हमसे, अपनी पत्नी से मिलने आए हैं। क्या बात है, आपको गीत और मानवीर जी की सेवा से वक्त मिल गया? और आपकी वो मीरा जी को बुरा तो नहीं लगा ना कि आप यहाँ आ रहे? नहीं, किसी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसलिए मैं थोड़ा शांति में मिलना चाहता था। नहीं समझी? ये है मेरी आजादी की चाबी। ये क्या है देव? तुमने आज तक जो मुझसे भले काम करवाए हैं ना, जो गुनाह मुझसे करवाए हैं, मुझे जेल में भेजा, ये उस सब का शुक्राना है। Divorce papers. I'm divorcing you. मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूं। और ना तो मेरे पीछे आने की कोशिश करना और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना। अब फिर तुम्हें चाहे जहर पीना हो या फांसी पे चढ़ना हो, I really don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन पेपर्स को साइन करने में कोई आनाकानी मत करना, वरना इस बार इतने लंबे वक्त के लिए जेल जाओगी कि बाहर आते आते बाल सफेद हो जाएंगे। ये काम मैं ब्रो को कह के भी करवा सकता हूं, इसलिए कल तक मुझे इन पेपर्स पे सिग्नेचर चाहिए, वरना यहां से सीधा जेल जाने के लिए तैयार रहना। I really mean it.